जो कि युवाओं को 80% उम्मीदवार बनाया जाएगा। मेन चीज़ मेरा है युवाओं पर फोकस और महिलाओं पर, जो आज तक कोई पार्टी वाले नहीं थे। युवाओं के कंधा पर रख के बंदूक चलाते हैं, युवाओं का संबोधन करते हैं हर बार, लेकिन युवाओं को सहभागी देते नहीं हैं। 75 वर्षों से देश में और कुछ पार्टियां नहीं दे रही, तो झूठ बोलना होगा नहीं कि रोजगार दें। रोजगार हम कहाँ देंगे? उसके लिए प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा, खुद को रोजगार ढूंढना पड़ेगा। जितने लोग बोलते हैं कि नौकरी देंगे रोजगार, वो सक्षम है, दे रहे हैं, और उसी भाषा का हम भी प्रयोग करें तो हमारी पार्टी उनकी पार्टी में क्या अंतर है? जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में चुनाव होता है। नहीं, हम जातीय समीकरण और परिवारवाद इस सब से हम दूरी बनाए रखें, चुनाव के समय छोटी छोटी हमारी जाति एक जाति है, युवा जाति। हमारी जाति एक होगी, युवा जाति और महिलाओं छोटी छोटी पार्टियां अचानक आ जाती हैं चुनाव के समय, बाद में पता चलता है कि बड़ी पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर देंगे। यंग इंडिया का क्या मोटिव है, क्या है टारगेट? देखिए, अब लोगों की मानसिकता क्या है इसके बारे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है, पार्टी की सोच क्या है। यंग इंडिया पार्टी, जैसे यंग इंडिया पार्टी का नाम है, उसी तरह यंग इंडिया पार्टी का कार्य का तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही है कि युवा के पीछे चाहिए। इससे कि 50% जनसंख्या उस आधार, अगर बैंक में आपका 1 लाख है तो 1 लाख निकालने का अधिकारी है आप, तो 50% है, युवाओं को 80% नहीं। ये तो जनता से पूछिए कि सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, इसलिए कि हम पार्टी वाले हैं। जनता से पूछिए, अगर वो संतुष्ट है तो हम लोग भी संतुष्ट हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल चुन्नी और मेरे साथ है विजय जी। यंग इंडिया पार्टी है इनकी। देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है और भारत में सभी छोटे से बड़े दल और छोटे से बड़े नेता अपना अपना पत्ता फेंक रहे हैं बाजार में, और बहुत जल्द ही 24 की जो है वो गर्मी नजर आने लगेगी। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, पार्लियामेंट में जाऊं, विधानसभा में जाऊं, विधान परिषद में जाऊं। लेकिन बिहार में स्थिति थोड़ी अलग है। अगर आप बहुत मजबूत हैं और आपकी जाति बहुत मजबूत नहीं है, तो आपकी कोशिश रहती है कि आप विधान परिषद में जाएं या राज्यसभा में जाएं, आप डायरेक्ट इलेक्शन में ना उतरें। और आप डायरेक्ट इलेक्शन में तभी उतरते हैं जब आपके साथ कोई बड़ी पार्टी या आपकी जातीय समीकरण जो है आपके साथ हो। लेकिन इस वक्त बहुत सी, बिहार में तो खासकर बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां आई हैं जो एनडीए में भी शामिल हुई हैं और कुछ महागठबंधन में भी गई हैं। तो विजय जी, कैसे स्टार्ट किया, कैसे मन आया कि आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए? सर, 1968 से राजनीति में, सामाजिक कार्य एवं राजनीति 1968 से आप राजनीति में और 1968 मेरा बर्थ है। हाँ, उस समय से हम चंद्रशेखर जी के साथ पद यात्रा कर चुके हैं। पहले कर्पूरी ठाकुर जी, निर्मला देश पांडे और अबर जो दोस्त 2022 में खुद को अपने सहप्रतीक के रूप में नहीं, पहले सहप्रतीक के रूप में, और हमने देश को समझा, परखा, देखा कि देश क्या है। जैसे गांधी जी गए थे, हम गांधी जी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने समझा, परखा कि क्या समस्या है और उसको हमने उतारे हैं, दिल दिमाग पर भी उतारे हैं। और जहाँ तक बेरोजगार का सवाल, युवाओं का सवाल, गरीबी का, तो हम लोग बड़ी करीबी से देखें गरीबी को। इसलिए मेन, और भ्रष्टाचार को भी, तो भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। युवाओं को 80% राजनीति में लावेंगे, महिलाओं को 50%, और होश और जोश 80% युवा युवती और 10% मेल, 10% फीमेल, यानी होश और जोश दोनों को लेकर चलेंगे भारत में। यही हमारा काम है। आपने शायद जो आज प्रशांत किशोर जो मार्च कर रहे हैं, इससे पहले शायद आपने भी भारत भ्रमण या इस तरह का कोई मार्च निकाला है, किया है? नहीं, हमने उनसे पहले 26 जनवरी 2022 को संपूर्ण भारत पद यात्रा, जिसमें 17,200 किलोमीटर हम पद यात्रा किए हैं, और 28 राज्य, 5 केंद्र शासित राज्य। और मेरा मेन उद्देश्य यही था कि देश को समझना, देश को परखना, क्या हालात है, युवाओं का हालात बहुत बुरा है। तो ये मेरा युवाओं पर फोकस है और महिलाओं पर। अगर आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है तो महिला और नौजवान हो रहे हैं।
आपकी यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा में क्या फर्क है? नहीं, वो तो वो बता देंगे। हमारी यात्रा को आप कहाँ पाला तो हम तो ज़मीन पर सोते थे, ईंटा माथा तर रख के, जंगल झाड़ सब। राहुल और हम में बहुत ऊँची बात है। तो आप की जो पार्टी है वो पूरे भारत में तो नहीं लड़ेगी चुनाव, बिहार में लड़ने की सोच? बिहार में लड़ेगी और अन्य प्रदेशों में भी मेरा जो संगठन है उसको हम विस्तारित करेंगे। तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीट, हाँ। सीटों का जब बंटवारा देखते हैं तो बिहार जो है तीसरे या चौथे स्थान पे, पहले स्थान पे यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बंगाल और चौथे पे शायद बिहार है। तो बिहार में जो ये 40 सीटें हैं, इस वक्त जो पिछला चुनाव हुआ था वो जेडीयू और बीजेपी के खाते में गया था, एनडीए के खाते में गया था। अब जेडीयू जो है बीजेपी के साथ नहीं है, महागठबंधन बना लिया, वो आरजेडी के साथ है और एनडीए के साथ वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो आ गई हैं। क्या आप किसी और पार्टी के साथ तालमेल करेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? क्या आप कैसे, किस तरह की रचना आप बना रहे हैं? संभावनाएं तो समय बताएगा, लेकिन जो रहेंगे हमारे विचार से सहमत रहेंगे, उनके विचार से देखा जाएगा, बात की बात। लेकिन अभी तत्काल युवा पर फोकस करना है कि युवा को लड़ाना है। आने वाले टाइम में कोई रैली करेंगे या क्या करेंगे जिससे पब्लिक को पता चले कि यंग इंडिया पार्टी भी आ गई है बिहार में? क्या करने जा रहे हैं, क्या है रूपरेखा? पता चलेगा। पहले तो हम पूरे अभी बिहार भ्रमण करेंगे, युवाओं से मिलेंगे, फिर समझेंगे। और जो पहले उम्मीदवार आते थे टिकट लेने के लिए, टिकट ही लोग देते थे मोल भाव करके, अब टिकट उनके घर पर जाके, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाके दे दिया जाएगा। ये नहीं कि मांगने नहीं आवेंगे पटना, उनके गृह विधानसभा में वहाँ जाके मिल जाएगा टिकट। जो अच्छे योग्य उम्मीदवार हों उनको एक तरह से जांच कमेटी बन जाएगी। सभी को ऐसे को नहीं दे देना है कि बाहुबली हो, धनवन हो, वैसे लोगों को हमको युवा को देना है। गरीब हो इसके लिए भी चिंता नहीं है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा वो हम बता देंगे, और कैसे लड़ता है वो हमारा स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट सब कुछ तैयार है। तो ये जो गठबंधन, महागठबंधन, कई तरह का बंधन, इससे अलग इससे पहले जब चुनाव होता था तो हम लोग कहते थे कि फलाना कैंडिडेट जो है वोट कटवा, बिल्कुल सही। तो वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा कैंडिडेट है। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, काफी 6 से 8 विधानसभा का क्षेत्र होता है। इसमें वोट काटना 8 विधानसभा में 6 होता है, 6 कई 7 भी है, 6 7 5 6 7 एनीवे, मतलब बड़ा होता है क्षेत्र। हाँ। यहाँ एक कैंडिडेट को पार्टी किसी वोट कटवा की तरह इस्तेमाल होना या इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आप अगर जीतने में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो क्या हराने में आप अपनी भूमिका रख सकते हैं? क्या कोई भी जीत के लिए लड़ाई लड़ती है। आज के तारीख में भी लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, रणनीति के तहत चल रहे हैं। अगर राजनीति करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमको पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। यह रणनीति पर चल रहे हैं, राजनीति में नहीं। अगर राजनीति कर लेंगे पार्टी वाले तो फिर तो राजनीति, ये रणनीति के तहत चुनाव जीतना, कैसे जीतें हम लोगों को काम नहीं करना। हम लोग उससे डिफरेंट भिन्न चलेंगे और यह जनता बताएगी। आज दुनिया में सबसे बड़ी राजनेताओं पर विश्वसनीयता खत्म हो गई है। पूछिए जाके कि विश्वास है नेता पर, बोलेगा नहीं। आप अगर जाइए बेटा बेटी के शादी, बोलेगा कि नेता है इसका बेटी से शादी मत करो, इतना इमेज खराब हो गया। इस सबको हम बदल देंगे, इसको हम बदल। तो घबराइए मत, अगर आपके दिल में भी ख्वाहिश है, इच्छा है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कई पार्टियां आ रही है, जिसमें एक प्रमुख पार्टी ने आज अपना खाता खोल दिया है मार्केट में। 40 सीटें, अगर आप बिहार से हैं तो 40 सीटों पे चुनाव लड़ेगी यंग इंडिया पार्टी। आपको थोड़ा बता देते हैं यंग इंडिया पार्टी के बारे में और पार्टी प्रमुख के बारे में से ही पार्टी के बारे में, तो अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए संक्षेप में। देखिए, यंग इंडिया पार्टी 2015 में पंजीकृत हुई और यंग इंडिया पार्टी का एक ही है मुख्य बिंदु बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, कि 80% गाँव और युवती, 10% मेल 10% फीमेल है ना। और जो गांव के लोग रहेंगे 80% हम गांव वाले को उम्मीदवार बनावे, इसलिए हमने गांव को देखा परखा, गांव को बनावे। शहर वाले को 20%।
और जो जिस निर्वाचन क्षेत्र से होंगे वहीं के उम्मीदवार होंगे, न कि पैरा दूसरे क्षेत्र से हम लोग चुनाव नहीं लड़वा रहे। और जो टिकट की बात, जहाँ तक कि लोग लेने देने लेन देन क्या है वो हम नहीं कहेंगे, वह टिकट उनके जो युवा हमारे हैं युवती उनके घर तक हम पहुँचा दें, आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उनका हमारी जो कमेटी है, कुछ न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के या कुछ जो हैं अच्छे लोग, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार, एक कमेटी, और उसमें जांच परख के योग्य उम्मीदवार को हम देंगे। हमारी योग्यता ये अमीरी पर नहीं, बाहुबली पर नहीं, उनका जो समाज हित देश हित के बारे में ख्याल रखता है वैसे लोगों को हम चयन करेंगे, जिनको कि राजनीति का कुछ ज्ञान हो। वैसा नहीं कि हम कहीं रोड पर से उठा के नहीं ले लेंगे, उनका हम जो फीडबैक है लेंगे और तब उनको हम चुनाव लड़ावेंगे और आसानी से चुनाव लड़ावेंगे। जो गरीब तबके के भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ी दुनिया में है विश्वसनीयता, तो यंग इंडिया पार्टी विश्वसनीयता के साथ उतरे। तो घबराइए मत, अगर आपको टिकट आपकी अपनी पार्टी बीजेपी से, आरजेडी से, जेडीयू से और या बसपा से नहीं मिल रहा है तो आपके लिए एक नया विकल्प तय है। आइए, अपने बारे में बताइए और अपना टिकट यहाँ से लेकर जाइए और चुनाव लड़िए। थैंक यू वेरी मच। आई एम विमल चुन्नी, यू आर वॉचिंग बिहार व्यू।